आज हम लोग पढ़ेंगे स्लीपर्स और बेटर नोन एज रेलवे स्लीपर्स। ठीक है, तो जो स्लीपर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं या इनको हम क्या बोल सकते हैं, रेलवे स्लीपर्स। तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि स्लीपर्स मतलब लेटे हुए। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये आदमी सो रहा है यहाँ पर, ठीक है, या जो लेटा हुआ है। तो इसका जो शेप आ रहा है, ठीक है, उसी शेप के जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है इस रेल के नीचे, इसको हम बोलते हैं स्लीपर्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्लीपर्स क्या होता है बिल्कुल अच्छे से। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें स्लीपर्स की, तो स्लीपर्स हमारे एक ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको हम ट्रांसवर्स तरीके से बिछाते हैं, ठीक है, रेल्स के नीचे। ये बात क्लियर है। अब इनका काम होता है कि ये रेल को सपोर्ट करे, उसको फिक्स रखे, और जो लोड हमारा रेल के द्वारा आ रहा है उसको बैलास्ट को ट्रांसफ़र करे, और फिर बैलास्ट उसको सब ग्रेड को ट्रांसफ़र करता है। क्लियर है। जैसे कि ये आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर बना के शो करता हूँ आपको। ये हमारे क्या है, स्लीपर्स। इनके ऊपर हमारी रेल्स रखी होती है। ये क्या है, हमारी रेल्स। क्लियर है। तो इनका जो काम है किसका, स्लीपर्स का। स्लीपर्स का काम है, पहला काम कि रेल को होल्ड करके रखे, मीन्स यहाँ पर इस रेल को फिक्स कर ले, इसको मूव ना होने दे। दूसरी बात कि जो लोड हमारा इस रेल पर आ रहा है उसको अपने ऊपर ले ले, और अपने ऊपर से फिर बैलास्ट को ट्रांसफ़र कर दे। ये काम है किसका, स्लीपर्स का। तो मेरे ख्याल से स्लीपर्स अब क्लियर हो गया होगा कि स्लीपर्स क्या होते हैं। कि ये स्लीपर्स हमारे मेंबर्स होते हैं जिसको हम ट्रांसवर्स तरीके से बिछाते हैं। मींस ट्रांसवर्स का मतलब, अगर ये हमारी रेल है तो इसके परपेंडिकुलर जिस चीज़ को हम रखेंगे वो कहलाती है क्या, ट्रांसवर्स। और ये हमारी रेल को सपोर्ट करते हैं और लोड ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर है बात। आगे हम देखते हैं कि आखिर में स्लीपर का फंक्शंस क्या क्या होते हैं, या फंक्शंस ऑफ स्लीपर। तो इनका काम है, पहला रेल को होल्ड करना जिससे कि करेक्ट गेज और अलाइनमेंट बना रहे, मीन्स करेक्ट गेज। अब गेज आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो जो गेज है इसको शॉर्ट में मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे कि ये स्लीपर्स है और ये हमारी क्या है, रेल्स है। तो इन दोनों रेल्स के बीच का क्या, इन दोनों रेल्स के बीच का या दोनों पैरेलल रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं क्या, गेज। और इसको हम पूरा जो गेज है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आए थे, उसमें आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको गेज, टाइप्स ऑफ गेज और उसके एडवांटेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फंक्शंस में क्या, पहला फंक्शन क्या देगा कि रेल को होल्ड करके रखता है जिससे कि उसकी करेक्ट गेज लेंथ मेंटेन रहे और करेक्ट अलाइनमेंट मेंटेन रहे उसका। इवन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर है। इवन सपोर्ट का मतलब एक जैसा सपोर्ट हर जगह। नेक्स्ट, ये लोड ट्रांसफ़र का काम करता है, कहाँ से, रेल से वाइडर एरिया पे, और फिर बैलास्ट पे, और बैलास्ट यहाँ से प्रोवाइड करता है किसको, सब ग्रेड को। क्या क्लियर है बात। तो जो स्लीपर्स है उनके फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे। पहला फंक्शन हमने देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया। चौथा जो फंक्शन है स्लीपर का वो है इलास्टिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसके बीच में, रेल्स और बैलास्ट के बीच में। क्लियर है ये बात भी। इलास्टिक मीडियम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बात करी थी बैलास्ट की, उसमें समझाया था कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, फिर प्रोवाइडिंग लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी। अब लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टेबिलिटी क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारे क्या है, स्लीपर्स है, एंड लेट ये हमारी रेल्स है। तो
अगर स्टेबिलिटी हमारी क्या, अगर स्टेबिलिटी रेल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलते हैं लेटरल स्टेबिलिटी, और अगर रेल्स के डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी। क्लियर है बात? तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे रेल्स के, और कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जो आपको याद आ रहे हैं, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। स्लीपर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारी एक अच्छे स्लीपर्स की होनी चाहिए। तो पहली बात करते हैं, जो स्लीपर हम यूज़ कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मीन्स सस्ता बोल सकते हैं इसको हम, चीप होना चाहिए, एंड उसका जो है हमारा मिनिमम पॉसिबल इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो स्लीपर्स है वो इकोनॉमिकल होने चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, उनका जो इनिशियल कॉस्ट है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दोनों कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसका जो वेट है वो मॉडरेट होना चाहिए, जिस मॉडरेट इन द सेंस हम उसको आसानी से हैंडल कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट जो है फिक्सिंग एंड रिमूविंग ऑफ फास्टनिंग शुड बी इजी, मीन्स जब हम इनको फिक्स करते हैं, सपोज ये हमारे क्या है स्लीपर से ये रेल है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमने इसको सिंपली रख दिया, यहाँ पर किसी मटेरियल की वजह से इनको हम फिक्स करते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, फिक्सिंग एंड फास्टनिंग। अब फास्टनिंग हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप्स की फास्टनिंग होती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर नेक्स्ट जो है सफिशिएंट बियरिंग एरिया, मीन्स आपने देखा होगा कि स्लीपर्स हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं, मीन्स एग्जैक्ट इस प्रकार से नहीं होते, अभी मैं आपको पिक्चर शो करूँगा। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ऐसे ये ऐसे रखे जाते हैं और इसके ऊपर रेल्स बिछाई जाती है, तो ये जो बियरिंग एरिया है ये क्या होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, ईजी मेंटेनेंस एंड गेज एडजस्टमेंट, मीन्स जो स्लीपर्स हैं उस पर हम आसानी से उनको मेंटेन कर सकें और उनका बीच का जो गेज है उसको आसानी से क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। ठीक है, मीन्स करेक्ट कर सके। क्लियर है? ट्रैक सर्किटिंग, डेट इज इलेक्ट्रिक इंसुलेशन का काम उसको करना चाहिए, मीन्स अगर हम एक स्लीपर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए। फिर जो स्लीपर्स हमारे हैं उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो जो शॉक है, झटके जिसको हम बोलते हैं ना, और वाइब्रेशन, शॉक और वाइब्रेशन को रेसिस्ट कर सके, ये एबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ से एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो वुडन स्लीपर्स होते हैं ना वो सबसे अच्छे तरीके से शॉक और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे अच्छा शॉक और वाइब्रेशन एब्जॉर्बेंट कौन है, तो कौन सा स्लीपर है वो, वुडन स्लीपर। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्लीपर्स की, कि स्लीपर्स हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो स्लीपर्स के टाइप्स में आपको बताता हूँ। पहला जो टाइप है हमारा वो होगा टिम्बर या फिर वुडन स्लीपर। हम इन सब के बारे में बिल्कुल 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, यूसेस वगैरह सब हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं जस्ट इनके टाइप्स की। तो पहला टाइप्स क्या है हमारा, कि वुडन स्लीपर होगा या फिर टिम्बर का होगा। मेटल स्लीपर, मेटल स्लीपर में हम कास्ट आयरन स्लीपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर स्टील स्लीपर हमारा हो सकता है। क्लियर है? कंक्रीट स्लीपर हो सकते हैं। कंक्रीट स्लीपर में 2 टाइप्स के, एक रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लीपर, दूसरा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।